अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली असद और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मर देख रहे हैं। नाजरीन, आपको याद होगा 5 या 6 माह पहले की बात है। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सुसाइड अटैम्प्ट की थी, यानी कि खुदकुशी की थी। किस लिए? कि उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट, जिसे हम जिनसी हिरासगी कहते हैं, उसका इल्ज़ाम लगाया गया था। आपको याद है कि आजकल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ये एक आम सी बात हो गई है कि किसी के ऊपर भी जो है वो इस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगा देना, जिसका आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। जिसके बाद लोग जो हैं वो जो इस किस्म के लोग, मतलब यानी कि ईमानदार टाइप के लोग होते हैं, जो गैरतमंद लोग होते हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़ाहिरी सी बात है, मुआशरा होता है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी बीवी होती है, जिसके बायस आप जो हैं वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दबाव बर्दाश्त ना करने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी अटैम्प्ट कर लेते हैं। आपको याद है कि एक आजकल एक ड्रामा चल रहा है ARY डिजिटल पर, जिसका नाम है डंक, जिसमें नुमान इजाज़ जो हैं वो एक प्रोफेसर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये कहानी बिल्कुल रिलेट करती है उस लाहौर के प्रोफेसर से। इसमें भी एक ख़ातून जो हैं, एक मोहतरमा जो हैं, वो नुमान इजाज़ के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट यानी जिनसी हिरासगी का इल्ज़ाम लगाती हैं, जिसके बाद नुमान इजाज़ जो हैं उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता अपने आप को सच्चा साबित करने का, और वो दबाव में, डिप्रेशन में आकर ख़ुदकुशी अटैम्प्ट कर लेते हैं। नाजरीन, इस व्लॉग में आपको पहले ये सब बताना, ये एक थीम सेट करना है कि जो मैं टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर मैं जाना चाह रहा हूँ ना, उस टॉपिक के मुतल्लिक आपको समझाना था। तो आइए नाजरीन, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नाजरीन, हमारे माशरे में आजकल ख़वातीन जो हैं वो हर दफातर में काम कर रही हैं। यानी कि अगर वो बैंक हैं, नादरा है, या कोई भी पब्लिक जो है वो उसका दफ्तर है, या कोई भी प्राइवेट है, तो वहाँ पर जिनसी हिरासगी के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मुआशरा जो है, इसमें मर्द जो हैं उनकी नज़रें ऐसी हैं, यानी कि जिस तरह एक लड़की अगर बैंक में काम कर रही है तो बैंक के जो तमाम उसके कोलीग्स हैं वो ज़ाहिरी तौर पर तो उसकी बड़ी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, यानी कि उसको जो भी उसका नाम होता है उस नाम से मुखातिब कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपना, मैं इसे क्या बोलूँ, ठरक भी झाड़ रहे होते हैं। यानी कि उसकी शक्ल व सूरत के ऊपर बात करना, उसके जो जिस्म के हिस्से हैं यानी बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर बात करना, मुख्तलिफ़ कमेंट्स पास किए जाते हैं। जब वो कहीं से गुज़र रही होती है तो उसके ऊपर जो है वो जुमले कसे जाते हैं। और मुख्तलिफ़ दफातर तो ऐसे भी हैं प्राइवेट, जिनमें ख़ातून को तरक्की देने के लिए बॉस जो है वो उनको स्पेशली अपने जो है वो ऑफिस में बुलाता है, और बिना किसी काम के, यानी कि उसकी अचीवमेंट नहीं देखी जाती कि इसने कितना वर्क किया है इस दफ्तर के लिए, बल्कि उसकी खूबसूरती को देखकर या फिर उसकी लड़की होने का फ़ायदा उठाकर जो है वो उसको तरक्की दे दी जाती है, उसको प्रमोशन दे दी जाती है। जैसा कि आपको याद होगा, एक ड्रामा जो है वो ख़त्म हुआ था जिसका नाम था मेरे पास तुम हो। ये ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही हिट ड्रामा रहा है, जिसमें आपने देखा कि शहवार नामी जो ठरकी था, उसने क्या किया कि उसने महविश को अपना जो है वो सेक्रेटरी रखा, यानी कि एम्प्लॉय रखा, और बिना किसी काम के उसको 1 लाख रुपया पे कर रहा था। उसके पीछे रीज़न क्या थी? उसके पीछे रीज़न थी जिनसी हिरासगी। हर दफातर में, हर जो है वो पब्लिक का जो दफ्तर है उसमें ये हो रहा है। और मैंने तो देखा है कि आजकल जिस तरह स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पर अगर मेल और फीमेल इकट्ठे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे मामलात का सामना जो है वो करना पड़ता है ख़वातीन को। एक ख़बर आई थी पिछले दिनों लाहौर की, जिसमें एक ख़ातून ने एहतजाजन एक ट्वीट किया था और उसने लिखा था कि मुझे स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। यानी कि वो बड़ी खूबसूरत बनकर आती थी, उसकी ड्रेसिंग जो है वो बड़ी मॉडर्न हुआ करती थी, जिसके बायस वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उसने उस खातून को वहाँ से निकाल दिया। नाज़रीन, माशरे में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कोई तो लॉजिक होगी ना इसके पीछे। यानी कि ये कोई यूरोप का माशरा तो नहीं है जिसमें इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मतलब कि बर्दाश्त कर ली जाएँ या इनको हम बुरा ना कहें। यानी कि वहाँ पर तो ऐसा चलता है, ऐसे सीन्स होते हैं। वहाँ पर ख़वातीन को टच करना, ख़वातीन को छेड़ना, ख़वातीन को घूरना या ख़वातीन के ऊपर जुमले कसना कोई बड़ी बात नहीं समझा जाता। मगर नाजरीन, हमारे मशरक़ी माशरे में, हमारे इस्लामिक माशरे में इन चीज़ों को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब मेरी आपकी
जो बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, वो किसी दफ्तर में काम कर रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब लड़कियों को काम तो करना है। यानी कि अब आप एक डॉक्टर है तो एक गायनी, यानी जिससे हम गायनी का जो रिलेटेड एक ख़वातीन से मखसूस शोबा होता है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन ही काम करेंगी। ख़वातीन के ऑपरेट जो है वो ख़वातीन डॉक्टर्स करेंगी, ख़वातीन नर्सेज करेंगी। तो उनको भी जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर ख़बरें सुनी होंगी कि फ़लाँ डॉक्टर ने जो है वो नर्स को ज़्यादती का निशाना बना दिया, या फ़लाँ हॉस्पिटल के जो उसका एहलकार जो काम कर रहा है, जो उसमें वर्कर है, उसने फ़लाँ को जो है वो ज़्यादती का निशाना बना दिया है। ये ख़बरें हम सुनते रहते हैं। नाजरीन, ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब कि ये कौन सी ऐसी कोई रूह आ गई है इन पाकिस्तानियों में, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनमें, कि ये सब कुछ जो है वो बढ़ता जा रहा है? नाजरीन, बेसिकली ये सब जो है वो दीन इस्लाम से दूरी है। नाजरीन, जैसे जैसे हम अपने मज़हब से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम बुराइयों की तरफ जो है वो घिरते चले जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें खौफ ख़त्म हो गया है। जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि हम बुरा काम कर रहे हैं, हमें ये बुरा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें डर नहीं रहा। क्योंकि हमने जो है इस्लामी तालीमात को तो पसे पुश्त डाल दिया है। यानी कि इस्लामी तालीमात, जिस जिस जो हमारा दीन है, जो हमारे नबी ने फरमाया, हम उन तमाम अहकामात को जो है वो छोड़ चुके हैं, और हम सिर्फ दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं। दुनिया परस्ती ने हमें इस हद तक जो है वो लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हमारे दफातर में हमारी ख़वातीन जो है महफूज नहीं हैं। ज़ाहरी तौर पर महफूज लग रही होती हैं, लेकिन कोई ना कोई शख्स वहाँ पर ऐसा होता है जो उनको, उनके ऊपर जो है वो उनको घूर घूर कर देख रहा होता है, या उनको जिनसी हरासगी या सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा होता है। कुछ कुछ लोग तो वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो उनको टच कर लेते हैं, यानी कि उनके जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है माशरे में, तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। तो नाजरीन, जो जहाँ जहाँ तक मेरा ये वीलॉग पहुँचे, जो जो लोग इसको सुन रहे हैं, उनमें कुछ सरकारी जो है वो मुलाजिम भी होंगे, कुछ बैंक के मुलाजिम भी होंगे, कुछ टीचर्स भी होंगे, कुछ ख़वातीन भी होंगी। तो उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा खुदारा, ये दीन हमारा इन चीज़ों से मना करता है। ये हम मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम कौन सा जो है वो दीन और कौन सा जो है वो मुआशरा देकर जा रहे हैं अपनी आने वाली नस्ल को? अगर हम यही मुआशरा देंगे हमारे बच्चों के सामने, जो टीचर्स हैं, जो बैंक में काम करते हैं, जो मुख्तलिफ जो इदारों में काम करते हैं, वो इस तरह के जो है उनकी हर आए दिन न्यूज़ मीडिया पर आएंगी, तो हमारा बच्चा जो है, हमारी आने वाली नस्ल जो है, उस पर क्या तासुर जाएगा? तो ख़वातीन को भी इन लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो दफातर में काम कर रही हैं। उनको फ़ील अगर होता है कि कोई ऐसी खातून, कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा उसका वर्कर है, कोई ऐसा उसका कोलीग है जो उसको घूर रहा है, या उसको जिनसी हिरासगी का उसकी तरफ से सामना करना पड़ सकता है, तो उसको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उसको खामोश नहीं रहना चाहिए। उसकी खामोशी जो है वो जुर्म होगा, उसकी खामोशी जो है वो उसको रास्ता देगी, जो उसको जिनसी हिरासगी का सामना जो शख्स करना चाह रहा है। तो ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी नसीहत करें, और जो जो लोग मुख्तलिफ़ दफातर में काम करते हैं, जो ये सुन रहे हैं, वो भी इस काम से बचे। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीलॉग जो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर जो है वो सोशल ईवल्स के ऊपर बात करता हूँ, तो जिनसी हिरासगी भी एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है हमारे माशरे का। नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने से ज़्यादा दूसरों का।